हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जूनियर शिक्षा किड्स चैनल पे। तो बच्चों, आज के इस क्लास में आज से हम एक न्यू सेशन चालू किया हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल शुरुआत से हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा। जिसमें आज के इस क्लास में सेशन के इस फर्स्ट क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी की वर्णमाला, जिसमें आपको अ से अह तक हिंदी का स्वर अक्षर और क से ज्ञ तक ये आज के इस क्लास में पढ़ना सिखाऊंगा और साथ में पहचान करना, यानी हिंदी का जितना भी अक्षर है ये आज के इस क्लास में आपको हम सारा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास को आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हिंदी की वर्णमाला में हम सीखेंगे हिंदी का स्वर अक्षर अ से अह तक। तो देख लीजिए ये किस तरह से होता है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं हम, अ क्या है, अ। देख लीजिए आप अ किस तरह से लिखा है गया है। हम पढ़ाएंगे आपको और साथ में आपको पहचान भी करना है कि कौन सा अक्षर किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। ये क्या है, आ, ठीक है। ये देखिए इसको हम छोटी ई पढ़ते हैं, ठीक है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। ये ह्रस्व ई है, ठीक है। ये क्या है, ई। इसके उच्चारण में थोड़ा लंबा उच्चारण होगा, ठीक है। इसको हम दीर्घ ई बोलते हैं, ठीक है। ऊ, ये छोटा ऊ है, ह्रस्व ऊ, ठीक। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। ऊ, देखिए ये दीर्घ ऊ है, इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ये छोटी ऊ से, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे, री। ए, आए, देखिए आए, ए ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, आए में देखिए एक एकले रहेगा, तो ए और ए क्या है, आए। इसको ध्यान रखिएगा। ओ, आओ, अन्य, आह, ठीक। तो देखिए इसको एक बार और आपको हम रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये आ जाए पढ़ने, ठीक है। आ, ई, ओ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अन, आह। इसका उच्चारण कहीं अम भी होता है, कहीं कहीं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको बार बार पढ़ करके इसको याद कर लीजिए। जब याद हो जाएगा तो इसको आप देखिएगा कि अ किस तरह से लिखा गया है, आ किस तरह से लिखा गया है, ए किस तरह से लिखा गया है, बड़ी ई किस तरह से लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। अगर ऊपर टोपी रहता है तो बड़ी ई, इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और बिना टोपी का तो इसको हम छोटी ई पढ़ेंगे, ठीक है। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक आता है छोटी ऊ और यहाँ पे बड़ी ऊ। देखिए अगर पोंछ खींचा रहेगा इस तरह से तो बड़ी ऊ, इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और पोंछ नहीं खींचा रहेगा तो इसको आप पढ़िएगा छोटी ऊ, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको बार बार पढ़ करके पहचान कर लीजिए। जब अ से अह तक पहचान हो जाएगा तो आगे आपको हम बताएंगे उसको कैसे आप पहचान करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको क से ज्ञ तक जो हिंदी का व्यंजन अक्षर है उसको आपको पढ़ना और पहचान करना सिखा देते हैं। उसके बाद आपको दोनों को अलग अलग इधर से लिखा हुआ रहेगा, उसमें आपको पहचान करना आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम सीखेंगे व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, पहला अक्षर है क। देखिए जब इसका जो उच्चारण होगा ना क, तो इसमें दो अक्षर से मिलकर बना होता है। पहला तो आधा क, और इसमें अ की साउंड लगा हुआ रहता है। बच्चों आप ध्यान रखिएगा, क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर है व्यंजन अक्षर, उसमें अ की साउंड आता है, ठीक है। जैसे क, देखिए क में अ की साउंड आ रहा है ना। अगर हम अ की साउंड का उच्चारण नहीं करेंगे तो वो जो अक्षर है आधा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे आपको जो है ना पढ़ना, इसको हम सिखा देते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ख, ग, घ, अंग। देखिए पढ़ने के साथ साथ आप ध्यान से देखिएगा कि क किस तरह से लिखा गया है, ख किस तरह से लिखा हुआ है, ग किस तरह से लिखा हुआ है, ताकि आपको जो है ना जब पहचान करना हो तो उसको आप आसानी से पहचान कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे च, छ, ज, झ, इय, ट, थ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालब श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो बच्चों इस तरह से जो है आप क से ज्ञ तक जो हिंदी का व्यंजन अक्षर है इसको आप पढ़िएगा। तो चलिए अब हम इसको एक बार और पढ़ते हैं, लेकिन इस बार इसको पहचान करना आपको सिखाते चलेंगे साथ साथ में। देखिए ये क्या है, क। तो देखिए क किस तरह से लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिए। ख, देखिए ख किस तरह से लिखा गया है। ग, देखिए ग किस तरह से लिखा गया है। घ, देखिए घ किस तरह से लिखा हुआ है। अंग, देखिए अंग किस तरह से लिखा गया है, इस तरह से, यहाँ पे क्या है, बिंदी है। च, देखिए च किस तरह से लिखा गया है। छ, देखिए छ किस तरह से लिखा गया है। ज, देखिए ज किस तरह से लिखा हुआ है। झ, देखिए झ किस तरह से लिखा हुआ है। इय, देखिए इय किस तरह से लिखा हुआ है। ट, देखिए ट किस तरह से लिखा गया है। ठ, देखिए ठ किस तरह से लिखा हुआ है। ड, देखिए ड किस तरह से लिखा हुआ है। ढ, देखिए ढ। अण, देखिए अण किस तरह से लिखा हुआ है। त, देखिए त किस तरह से लिखा हुआ है। थ, देखिए थ किस तरह से लिखा हुआ है। द, देखिए द किस तरह से लिखा हुआ है। ध, देखिए ध किस तरह से लिखा हुआ है। न, देखिए न किस तरह से लिखा हुआ है। प, देखिए प किस तरह से लिखा हुआ है। फ, देखिए फ किस तरह से लिखा हुआ है। ब, देखिए ब किस तरह से लिखा हुआ है। भ, देखिए भ किस तरह से लिखा हुआ है। म, देखिए म किस तरह से लिखा हुआ है। य, देखिए य किस तरह से लिखा हुआ है, इसको पहचान कर लीजिए। र, देखिए र किस तरह से लिखा हुआ है। ल, देखिए यहाँ पे ल। व, देखिए व। तालब श, देखिए यहाँ पे तालब श किस तरह से लिखा हुआ है। मूर्धन्य श, देखिए ये किस तरह से लिखा हुआ है। दंत स, देखिए ये किस तरह से लिखा हुआ है। ह, देखिए ह किस तरह से लिखा हुआ है। छ, देखिए छ किस तरह से लिखा हुआ है। त्र, देखिए त्र किस तरह से लिखा हुआ है। ज्ञ, देखिए यहाँ पे ज्ञ किस तरह से लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको जो है ना आप बार बार पढ़िए, चाहे 5 बार हो, 10 बार हो, 20 बार हो, चाहे कितनों भी बार हो। आप जब तक इसको पढ़ते रहिए तब तक आपको जो है ना ये पहचान न हो जाए, यानी बार बार इसको पढ़िए और पहचान कीजिए कि कौन सा अक्षर किस तरह से लिखा हुआ है, ताकि आपको पहचान हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना 3 स आपको मिला है, ठीक है। इसका हम थोड़ा उच्चारण बता देते हैं आपको। देखिए ये जो ऊपर वाला 2 स है, तालव्य श और मूर्धन्य श, इसका जो है ना एक जैसा उच्चारण होता है। श, जीभ जो है ना तालु के पास जाता है तब इसका जो है ना साउंड निकलता है, और इसको जो है ना बोलते हैं दंत स। इसका उच्चारण जो है ना दोनों दांत के बीच में जो है ना जीभ आता है तब इसका साउंड निकलता है। दोनों ये स, श,
श, ठीक, और इसको पढ़ेंगे स। तो इसको जो है ना आप अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए क से ज्ञ तक, ठीक है। पहले तो आपको याद कर लेना है, जब क से ज्ञ तक याद हो जाएगा तब इसको जो है ना आप बार बार पढ़िए, देख देख करके अच्छे से कि क किस तरह से लिखा गया है, ख किस तरह से लिखा गया है। जब ऐसा करेंगे, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको जो है ना क से ज्ञ तक पहचान हो जाएगा। जब आप क से ज्ञ तक पहचान कर लेंगे तो बिना मात्रा वाला शब्द जो है ना आपको पढ़ना आ जाएगा, जो आने वाले क्लास में हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम हिंदी का यहाँ पे स्वर अक्षरों की हम पहचान करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना हिंदी का स्वर अक्षर लिखा हुआ है, लेकिन इधर से उधर कह के लिखा गया, यानी कहीं से कहीं इसका क्रम बदल दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप पहचान कैसे करेंगे? देखिए ये तभी आप पहचान कर पाइएगा जब आपको अ से आह तक सही से पहचान हुआ रहेगा। अगर आपने बार बार अ से आह तक पढ़ा है और उसको पहचान किया है तो आइए आपको यहाँ पे टेस्ट करते हैं हम, यानी आपको खुद से यहाँ पे टेस्ट करना है। अगर आप पूरा यहाँ पे सही सही पढ़ देते हैं तो मान लीजिए आपको पहचान हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, बड़ी ई। तो मैंने बताया था कि इस तरह से रहेगा और इसके ऊपर टोपी रहेगा, तो ये क्या होगा, बड़ी ई। इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। ये क्या है, आए। देखिए यहाँ पे इस तरह से रहेगा। अगर ए पर आ जाता है ऊपर एकले तो इसको क्या पढ़ेंगे, आए। तो ये क्या है, आए, ठीक। देखिए यहाँ पे ये क्या है, री। याद पड़िए, री। हाँ ये क्या है, सोचिए सोचिए, बताइए जल्दी, क्या है, ओ, यानी बड़ी ओ, दीर्घ ओ है, ठीक। देखिए यहाँ पे ये क्या है, बताइए, ये क्या है, ओ है। क्या है, ओ। क्या है, ओ, ठीक। देखिए यहाँ पे ये क्या है, आ। क्या है, आ। अब बताइए ये क्या लिखा है, बताइए जल्दी फटाफट, आप पहचान किए तो बताइए, ये क्या है, आहा। अब बताइए ये क्या है, देखिए ये क्या है, ई, छोटी ई। देखिए यहाँ पे टोपी रहेगा तो बड़ी ई, टोपी नहीं रहेगा तो छोटी ई। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, लेकिन इसके उच्चारण में इससे ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, औ। देखिए यहाँ पे ये और ई एक जैसा है, लेकिन फर्क इसमें इतना है कि इस पर एक एकले ऊपर है, इस पर डबल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, एक रहेगा इस तरह से रहेगा, डंडा रहेगा तो ओ, और डबल रहेगा ऊपर एकले और एक डंडा रहेगा तो औ, ठीक। ये क्या है, ए। देखिए यहाँ पे ए, एकले रहेगा तो आए, सिंगल रहेगा इस तरह से तो ए, ठीक है। ये क्या है, अ। ये क्या है, अन। इसका उच्चारण कहीं कहीं पे अम भी होता है, ठीक है। ये क्या है, ओ, छोटी ओ है। देखिए यहाँ पे ये बड़ी ओ और ये क्या है, छोटी ओ, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान कीजिएगा। अगर आपने अभी इसको पूरा सही सही पढ़ दिया है तो मान लीजिए आपको पहचान हो गया है। अगर आपने पढ़ने में गलती की है तो आप जो है ना फिर से अ से अह तक बार बार पढ़ करके इसको पहचान कीजिए, ठीक है। जब बार बार पढ़िएगा तो फिर जो है ना आपको इस तरह से आपको टेस्ट करना है इसको पढ़ करके, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम आपको जो है ना व्यंजन अक्षरों की हम पहचान करते हैं। देखिए यहाँ पे तो इसमें क्या है, ये तभी आप पहचान पाइएगा जब आपको क से ज्ञ तक याद रहेगा और आप उसको अच्छे तरीके से पहचान किए हुए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसका क्रम बदल दिया गया है, इधर से उधर जो है ना कहीं से कहीं जो है ना लिखा गया है। अब आपको पहचान करके इसको पढ़ना है कि कौन सा अक्षर क्या है, ठीक है। चलिए ये बताइए क्या है, प लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं, प। अब बताइए क्या है, ह। क्या है, ह। चलिए बच्चों ये बताइए क्या लिखा हुआ है, घ। देखिए हम हमारे पढ़ने से पहले आप पढ़ लीजिए, जब हम बोलते हैं तो वहां से आप मिलाइएगा, ठीक है। ये क्या लिखा है, बताइए बच्चों, ये क्या लिखा है, दंत स। इसका उच्चारण स होता है, ठीक है। ये क्या लिखा है, बताइए, य। क्या लिखा है, य। अब बताइए ये क्या लिखा है, त। क्या लिखा है, त। ये क्या लिखा है, बताइए, ये लिखा है घ। अब बताइए ये क्या लिखा है, ये लिखा है र। क्या लिखा है, र। चलिए अब बताइए ये क्या लिखा है, थ। क्या लिखा है, थ। चलिए ये क्या लिखा है, अड़।
क्या लिखा है? अड़। चलिए ये बताइए ये क्या लिखा है? इया। क्या लिखा है? इया। अब बताइए ये क्या लिखा है? ठ लिखा है। क्या लिखा है? ठ। अब बताइए ये क्या लिखा है? ग लिखा है। क्या लिखा है? ग। ये क्या लिखा है बताइए? ये लिखा है ल। क्या लिखा है? ल। अब बताइए ये क्या लिखा है? द। क्या लिखा है? द। ये क्या लिखा है? ब। क्या लिखा है? ब। ठीक, यहां पे देखिए ये क्या लिखा है? च। क्या है? च। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ये है न। चलिए यहां पे देखिए, अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? झ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? झ। ये क्या है? ड। क्या है? ड। इसको कहीं कहीं पर ड़ भी उच्चारणता है, ड़ ड़। ठीक है, ये क्या लिखा है बताइए? व। क्या लिखा है? व। ये क्या लिखा हुआ है बताइए? भ। क्या लिखा हुआ है? भ। ये क्या है? छ। क्या है? छ। अब ये बताइए क्या है? अंग। देखिए यहां पे बिंदी रहेगा बीच में इसके गोद में, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अंग। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ढ। क्या है? ढ। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? मूर्धन्य श, इसका श उच्चारण होता है। ठीक है, ये क्या है? म। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? इया लिखा हुआ है। ठीक, अब बताइए क्या लिखा हुआ है? ज लिखा हुआ है। ठीक है, अब बताइए क्या लिखा हुआ है? त्र लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? क लिखा हुआ है। ठीक है, ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है? फ लिखा हुआ है। ठीक, अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ध। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? छ। क्या है? छ। अब बताइए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? तालव्य श, इसका उच्चारण श होता है। तो बच्चों इस तरह से जो है आप क से ज्ञ तक जो है ना अक्षरों को आप कहीं कहीं से लिखा हुआ रहेगा तो इसको आप पहचान कीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपने इसको पूरा सही सही लिख पढ़ दिया है तो आपको जो है ना पहचान हो गया है। अगर आपको इसको पढ़ने में गलती हुई है तो आप जो है ना जो जो गलती हुई है उसको आप अलग लिख लिख करके यानी उसको पहचान कर लीजिए, या फिर से आप क से ज्ञ तक बार बार पढ़िए और पहचान कीजिए। और जो गलती हुआ है ना उस पर आप गोल घेरा लगा लीजिएगा, उसको जो है ना ज़्यादा पहचान कर लीजिएगा। ठीक है, जब पहचान हो जाएगा, दोबारा फिर से पहचान हो जाएगा, तो आपको क्या करना है? फिर से इसको जो है ना आपको पहचान करना है। अगर पूरा आप पहचान कर देते हैं दोबारा में तो समझ लीजिए आपको पूरा पहचान हो गया है। तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस क्लास में, तो बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को अपने कॉपी में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक लिख लीजिए। ठीक है ना, और इसको अच्छे तरीके से जैसे जैसे हम पढ़ना आपको सिखाए हैं, पहचान करना सिखाए हैं, इसी तरह से जो है ना आप बार बार पढ़ करके पहचान कर लीजिए। ठीक है, और इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड है वो भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी का जो वर्णमाला है उसको पढ़ना पहचान करना सीख जाए। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी हिंदी पढ़ने की क्लास 2 में, जिसमें आपको हम सिखाएंगे बिना मात्रा वाले 2 अक्षर से बने शब्द को, जिसमें आपको जो है ना बुक के माध्यम से पढ़ना सिखाएंगे।